चलिए बाबू, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए। टुडे करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो बेल आइकॉन को बगल में सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज का करेंट अफेयर है। आज का करेंट अफेयर है बाबू 19 दिसंबर 2023 का बाबू करेंट अफेयर है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बोलता अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है बाबू 2023 का जो विषय था वो जितने भी पर्यटन को का था बाबू बढ़ावा देना था। सुरक्षित पर्यटन को क्या करना था बाबू, बढ़ावा देना था। यही था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय था, थीम था। सुरक्षित पर्यटन को क्या करना था बाबू, बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या था, थीम क्या था, तो सुरक्षित पर्यटन को क्या करना था बाबू, बढ़ावा देना था। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता बाबू, तो 16 दिसंबर को हर एक साल के 16 दिसंबर को क्या किया जाता है बाबू, मनाया जाता है। तो 16 दिसंबर 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस था उसका थीम था सुरक्षित पर्यटन को क्या करना था बाबू, बढ़ावा देना था। क्या करना था बाबू, बढ़ावा देना था। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर बोलता है सरकारी प्रौद्योगिकी समितियां MOIS पर मानक तैयार करने वाली टीमों के लिए MOIS का अर्थ क्या था। जो MOIS का अर्थ था बाबू, मूविंग ऑफ फॉर्मेशन सिस्टम था। क्या था बाबू, मूविंग ऑफ फॉर्मेशन सिस्टम था। इसका यही अर्थ था। M मतलब मूविंग, O मतलब ऑफ, आई मतलब इंफॉर्मेशन, एस मतलब सिस्टम, तो मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम था। इसका जो अर्थ होता है बाबू, मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम था। अब इसी को जितने भी जो सरकार की नई तकनीकी जो है, नई तकनीकी जो समितियां हैं, यही मानक तैयार करने वाली सिस्टम को क्या करता है बाबू, इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर AVVI है बाबू, 3 नंबर। ठीक है, AVVI है। बोलता है सूरत डायमंड एजेंसी का उद्घाटन कौन किया। ठीक है, सूरत डायमंड एजेंसी का उद्घाटन कौन किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस सेंटर है। ये जो उद्घाटन किए थे बाबू हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किए थे। कौन किए थे बाबू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किए थे। जो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय सूरत डायमंड एक्सचेंज का क्या किया था बाबू, उद्घाटन किया था। क्या किया था बाबू, उद्घाटन किए थे। चलिए 4 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 का थीम क्या था। ये जो भारत का जितने भी अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस मनाया गया था बाबू 2023 में, इसकी जो थीम था विविधता और समावेशन का जश्न मनाना था। विविधता और समावेशन का जश्न मनाना था। अब ये जो मनाया जाता बाबू अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता बाबू 18 दिसंबर को मनाया जाता। कब मनाया जाता बाबू, 18 दिसंबर को मनाया जाता। हर एक साल 18 दिसंबर को मनाया जाता। जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस था उसका जो थीम था विविधता और समावेशन का जश्न मनाना था। ठीक है, चलिए 5 नंबर में देखते हैं। बोलता 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ये जो जीता था बाबू चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने जीता था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाला जो थे चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने जीता था। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने जीता था। ठीक है, अब देखिए ये जो थे चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जो थे इजरायली फिल्म था। कहाँ था बाबू, इजरायली फिल्म था। और जब कोलकाता का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जब समापन हो रहा था तभी इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कहा जीता बाबू, पुरस्कार जीता। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। बोलता भारत में पहली बार जीवन रक्षक अस्थि मज्जा
प्रत्यारोपण कहाँ आयोजित किया गया था? वो दिल्ली कैंट में किया गया था बाबू। कहाँ किया गया था? दिल्ली कैंट में किया गया था। जो इंडियन आर्मी के जो अस्पताल थे बाबू, इंडियन आर्मी के जित अस्पताल थे दिल्ली में, इंडियन आर्मी के जो कैंट बोलो या फिर अस्पताल बोलो, जो अस्पताल है बाबू, जो जितने भी उसमें जो भारत के जो वैज्ञानिक थे, वो पहला जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट को क्या किया था बाबू? स्थापित किया था। कहाँ किया था बाबू? तो दिल्ली कैंट में किया था। कहाँ किया था बाबू? तो दिल्ली कैंट में किया था। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। बोलता ओ इंडिया पैरा गेम्स, ओ इंडिया पैरा गेम्स 2023 में मेडल किस राज्य का अध्ययन है? ठीक है, ये जो है बाबू कहाँ का अध्ययन है बाबू? हरियाणा का है। कहाँ का है बाबू? हरियाणा का है। जो पहली बार इंडिया में पैरा गेम्स का नई दिल्ली में समापन हुआ। जो हरियाणा ने कितना स्वर्ण पदक जीता बाबू? 40 गो। रजत कितना जीता बाबू? 39 गो। और 26 गो कांस्य पदक जीता था बाबू। ठीक है, जो हरियाणा सबसे आगे रहा था। चलिए 8 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मोदी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 36 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? जो है कहाँ किया था बाबू? वाराणसी में। कहाँ किया था बाबू? तो वाराणसी में किया था। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। भारत में न्यूजीलैंड के इजरायली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में है जो न्यूजीलैंड के जो इजरायली राजदूत है बाबू, वो है क्या है? रोवेन अजर। कौन है बाबू? रोवेन अजर। जो रोवेन अजर को भारत में नए इजरायली राजदूत के रूप में क्या किया गया बाबू? नियुक्त किया गया है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2023 में मेडन सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब किसने जीता था बाबू? तो सौरभ कोठाली ने जीता था। सौरभ कोठाली ने जीता था सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता था। कौन जीता बाबू? तो सौरभ कोठाली ने जीता था। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए।